Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। आप सभी का स्वागत है एक नए कोर्स में जिसमें मैं सिखाऊंगा सी लैंग्वेज, वो भी मोबाइल पे। आप ये सेम कोड सिस्टम पे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ़ोन में कोडिंग करने के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है CPP Droid। हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं ये पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मैं ओपन कर लूँगा। ये मैंने अपना CPP Droid ओपन किया। मैं आपको इस कोर्स में कुछ बेसिक्स नॉलेज नहीं दूंगा, जैसे हिस्ट्री हुआ, क्यों यूज करते हैं, क्या बेनिफिट है, ये सब नहीं बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से पता है। मैं आपको सीधा कोड पे ध्यान दूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ कोड लिख लेता हूँ ताकि आपको लाइन से समझा दूँ। ओके, हैशटैग इंक्लूड लिखता हूँ मैं पहले, फिर लिखूँगा एक हेडर फाइल stdio.h। ओके, फिर इसको बंद किया। int main ब्रैकेट मिडिल ब्रेसेस फिर रिटर्न 0। सो गाइज, ये एक अपना स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप, जिसे कोई काम नहीं करेगा ये। हाँ, बस ये है कि एक प्रोग्राम है सी का। ओके, अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या है ये। ओके, ये हैशटैग इंक्लूड, ठीक है, ये क्या कहता है? ये सिर्फ इतना कहता है कि ये जो सामने है इसके है stdio.h, उसे बस आप इंक्लूड कर दीजिए प्रोग्राम में। ये जो stdio.h है, इसे इंक्लूड करने के लिए सिर्फ कहता है। अब ये stdio.h है क्या? ये एक हेडर फाइल है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। वो फंक्शंस जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, जैसे कोई चीज़ इनपुट लेना हुआ, आउटपुट देना हुआ, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करेंगे। ओके, दूसरा है इंट मेन। पहले मैं मेन पढ़ाता हूँ, उसके बाद बताऊँगा क्या है वो। मेन एक फंक्शन है जहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मेन कहीं भी लिखा रहेगा ब्रैकेट्स के साथ, तो अपना कंपाइलर यही समझेगा कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। अपनी बॉडी यहीं से स्टार्ट होगी। जो भी लिखना है हमें, हम लिखेंगे इसी बॉडी के अंदर। जो मेन अपना प्रोग्राम होगा सारा इसी के अंदर रहेगा। ओके, फिर ये इंट क्यों है भाई? ये इंट इसलिए है ताकि जब हमारा प्रोग्राम रन हो जाए तो हमें एक वेरिएबल मिल सके, वैल्यू मिल सके 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 0 लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि जब प्रोग्राम को समझ आए कि भाई हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, तो अब हमें एक 0 वैल्यू रिटर्न कर देना है कि हाँ भाई मेरे पास कोई काम नहीं बचा, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। और 0 एक इंटीजर है, इसलिए हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं, ठीक है। ये 0 लिए और ये इंट लिए यहाँ पे, ठीक है। अब हमको सिंपल सा एक कोड लिख लेते हैं जो प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। तो लिखेंगे हम printf ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा हेलो, कैपिटल H, हेलो वर्ल्ड। ये प्रोग्राम कुछ नहीं करता है, बस सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। और हाँ, ये देखिए मैंने लास्ट में एक सेमीकोलन लगाया, ठीक है। सेमीकोलन क्या करता है? सेमीकोलन बताता है कि हाँ भाई यहाँ पे हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गया, इसके आगे ये लाइन, अब दूसरा लाइन आएगा। ओके, जहाँ भी हमें अपना लाइन कंप्लीट करना होगा वहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। अगर हम नहीं लगाते हैं तो कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि हमारा ये जो लाइन है कहाँ पे खत्म। अगर हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डिलीट कर दें, कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगा कि लाइन कहाँ कंप्लीट हुआ। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे रिटर्न 0 में थोड़ा स्पेस होगा, ठीक है। अब इसे हम कंपाइल कर लेते हैं। कुछ एरर आ रहा है? हाँ देखिए, रिटर्न लिखा हूँ मैं, आर मिस है यहाँ पे, रिटर्न, ओके। अब कंपाइल किए हम, या देखिए रन किए, हमारा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया अपना। अब हम आपको थोड़ा बताते हैं बेसिक के बारे में। सी की जो बेसिक्स है, वेरिएबल हुआ, डेटा टाइप्स हुआ, वो सब। सो व्हाट आर वेरिएबल्स? पहले कमेंट किया मैं इसे, वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? These are names,
sorry, these are names assigned to a specific storage. ओके, ये वो नेम है जो हमें स्पेसिफिक स्टोरेज को असाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये फ़ोन है, उसमें 4 GB की रैम है, ठीक है, ये अपनी 4 GB की रैम है इस फ़ोन में। ओके, फ़ोन पे लिख रहा हूँ, इसे दिक्कत हो रही है। 4 GB रैम में बहुत सारे स्लॉट्स बटे हुए हैं जो बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग स्टोरेज है उनका। अब क्या किए हम कि इसमें एक यहाँ पे एक बॉक्स जो है हम अपना असाइन कर लिए और इसका नाम दे दिए हम लैंग्वेज सी नाम दे दिए हम इसका, ठीक है। अब ये भाई हो गया कि हाँ, ये जो स्टोरेज है सी नाम से जाना जाएगा। हमें कभी भी अगर इसे बुलाना होगा कि हाँ भाई आइए आप, हम इसे यूज करना है, मान लीजिए हमें इसको यूज करना है कि हम ये जो स्पेस है इसको यूज करें हम, उसके लिए हम वैल्यू दे दिए सी। ओके, अब देखते हैं इसे कैसे यूज करते हैं। पहले हम देख लेते हैं डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप के बाद समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। ये हमने दिया कमेंट, लिखेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है भाई? डेटा टाइप्स, these are containers which stores values or data of program। हम प्रोग्राम में कुछ भी डेटा दिए हैं या फिर वैल्यू दिए हैं, वो डेटा टाइप में स्टोर होता है, ठीक है। अब डेटा टाइप को कैसे समझ सकते हैं हम? जैसे कि हमारा एक बॉटल हुआ, ठीक है, हमने यहाँ एक बॉटल बनाया, सॉरी या हमने यहाँ एक बॉटल बनाया, ठीक है, ये अपना एक बॉटल है, ठीक है, इसमें आप जो भी स्टोर करें, पेप्सी स्टोर करें, कोका कोला, तो बॉटल में क्या स्टोर करेंगे हम? लिक्विड स्टोर करेंगे। यहाँ पे एक टब टाइप बना दिया, इसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे चीनी स्टोर करेंगे, डब्बा में हम कुछ भी सॉलिड रख सकते हैं। वैसे ही अपना आता है डेटा टाइप में भी। डेटा टाइप बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंट। इंट में हम क्या करते हैं? इंटीजर स्टोर करते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, यूज्ड टू स्टोर इंटीजर। ओके, डेटा टाइप्स वैसे बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। मैं उसे आगे प्रोग्राम में समझाते जाऊंगा जब जब उसकी यूज आएगी। अभी इसको लेंदी नहीं करूंगा मैं प्रोग्राम को, ठीक है। कमेंट छूट गया। या दूसरा है फ्लोट। फ्लोट किसे यूज होता है? यूज टू स्टोर स्मॉल डेसिमल नंबर। जो स्मॉल डेसिमल नंबर होते हैं, जैसे रुक जाओ, जैसे 1.2 हुआ, 3.776 हुआ, ऐसे जो नंबर्स हुए छोटे डेसिमल्स वाले, उसे हम फ्लोट में स्टोर करते हैं। फिर आता है एक डबल। डबल में क्या स्टोर करते हैं हम? डबल में स्टोर करते हैं हम जिसमें ज़्यादा लंबे डेसिमल हो। जैसे बताता हूं मैं, यूज टू स्टोर लॉन्ग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स, लॉन्ग डेसिमल नंबर्स क्या हुआ है? जो हमारे केमिस्ट्री में होते हैं ना, जैसे बताता हूं मैं, 0.32795, ऐसे जो लंबे लंबे नंबर्स होते हैं डेसिमल वाले, उसे हम डबल में स्टोर करते हैं, ठीक। फिर आता है अपना एक कैर। फोर्थ पे आता है कैर। कैर में हम स्टोर करते हैं सिर्फ एक कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब जो एक लेटर हुआ ना, जैसे कैसे बताऊं मैं, यूज टू स्टोर अ सिंगल लेटर। इसमें हम एक सिर्फ सिंगल लेटर स्टोर करते हैं।
जैसे मान लीजिए हमें स्टोर करना है C, ओके, अगर हमें C स्टोर करना है, P स्टोर करना है, D स्टोर करना है, तो ये सब हम कैरेक्टर के कैर डेटा टाइप यूज करके स्टोर करते हैं। अब आते हैं कि कैसे हम वेरिएबल बनाएं डेटा टाइप्स की मदद लेकर। अब वेरिएबल बनाना है हमें, तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? पहले लिखेंगे डेटा टाइप, फिर लिखेंगे वेरिएबल नेम, फिर इक्वल्स टू, उसके बाद लिखेंगे हम वैल्यू। इसको लिख देता हूं मैं एक सिंटैक्स फॉर, ऊपर लिखता हूं सिंटैक्स फॉर मेकिंग वेरिएबल। ये सिंटैक्स है वेरिएबल बनाने के लिए, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देता हूं क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं। अब जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाता है, क्या वेरिएबल बनाऊं मैं? एक मैं इंट लिया और वेरिएबल नेम क्या डालूं? नेम डालता हूं राम्स एज, ओके। यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देता हूं मैं, ओके। राम्स एज नाम से हमें कुछ वैल्यू स्टोर करना है, तो राम का एज कितना स्टोर करें हम? कितना भी, मान लीजिए 100 साल डाल दिए हम, 100 साल डाल दिए यहाँ पे। अब हमारे कंप्यूटर को पता चल चुका है कि राम का जो एज है उसका है वैल्यू 100। मतलब जब भी इस कंप्यूटर से मांगा जाएगा कि भाई आप राम का एज दीजिए, तो वो कितना वैल्यू देगा? 100, ठीक है। ये हो गया अपना डेटा टाइप। जैसे इंट यहाँ पे डेटा टाइप है, राम्स एज वेरिएबल नेम है और 100 वैल्यू है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे कि हमें इसको यूज करना है, तो लिखेंगे हम प्रिंट एफ, शो करना है कि भाई राम का एज आप प्रिंट कीजिए, ठीक है। प्रोग्राम से मतलब हमको मन किया, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ ब्रैकेट इन्वर्टेड कमा, फिर लिखेंगे द एज ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है, कुछ भी, गाली भी लिख सकते हैं द एज ऑफ राम एज, राम के लिए गाली हो, सॉरी भगवान जी सॉरी, द एज ऑफ राम एज। और हमें कुछ स्टोर करना है, मतलब लेना है ना कंप्यूटर से, उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है %d इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें कंप्यूटर से लेना है डेटा, ठीक है। उसके लिए हम लिखते हैं %d, उसके बाद हम देंगे कॉमा, अब लिखेंगे राम्स एज, ओके। और लास्ट में अपना, जैसे मैंने बताया कि लाइन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे सेमीकोलन देना मैंडेटरी है, बिना सेमीकोलन दिए कुछ भी नहीं हो सकता, ओके। अब इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया, अब रन करते हैं। द एज ऑफ राम इज 100, प्रिंट हो गया ये अपना सिंपल सा, द एज ऑफ राम इज 100। सो इस प्रोग्राम में हमने क्या क्या सीखा? सिंपल सा स्ट्रक्चर समझा हमने कि सी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या यूज है। फिर देखा हमने कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप्स के कुछ फॉर्म्स देखे हैं, डेटा टाइप्स के भी और भी फॉर्म्स हैं जो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। दिस इज प्रियांशु साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।